हाँ जी, इसमें आपने पूछा है कि इसका पीरियड कैसे फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल द ग्राफ बिलो is a tidal graph for parks while BC. The x-axis is the time in hours and y-axis is the height of the water. State the following. Median line सबसे पहले हमने बतानी है. So median line तो maximum value minus maximum value plus minimum value divided by 2. तो mid line जो है वो equal to maximum value 7 है और minimum value 1 है, तो 7 plus 1 divided by 2, तो ये हो जाता है 8/2, सो 4 आ जाता है, तो y इज इक्वल टू 4 इसकी मिडिल लाइन आ जाएगी. एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, सो 7 minus 1 divided by 2, 6/2 is equal to 3. पीरियड. अब पीरियड में आपने देखना है कि एक लूप, सबसे पहले इसमें ये होता है कि आप इसमें ना अब कंप्लीट वो ड्रॉ कर लें, मिडिल लाइन ड्रॉ कर लें. जब आप मिडिल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर वहाँ से इसको फिगर आउट करना, पीरियड को फिगर आउट करना ईजी हो जाता है. सो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास मिडिल लाइन है. अब देखें इस मिडिल लाइन के अकॉर्डिंगली आपको पीरियड भी पता चल सकता है और आपको एक लूप कंप्लीशन भी पता चल सकती है. एक लूप कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक लूप और यहाँ पे जाके एंड हो रहा है. अगर आपको ये वैल्यू नहीं समझ लग रही कि ये वैल्यू क्या है तो आप हाफ लूप की वैल्यूज देख लें. हाफ लूप जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है और 8 पे जाके ख़त्म हो रहा है. तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बेसिकली 6 यूनिट्स कवर हो रहे हैं हाफ लूप को कंप्लीट करने के लिए. तो हाफ लूप जब कंप्लीट होता है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो आपको पीरियड मिल जाता है. So period is 12 in this case. उसके अलावा साइन का ग्राफ है, इसको बेसिकली ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे होना चाहिए था, वाई एक्सिस के ऊपर होना चाहिए था, बट ये नहीं है तो इसमें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हुआ है. बेसिकली जो साइन का ग्राफ होता है वो किस तरह करके होता है, जो उसकी मिडिल लाइन होती है वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे करके ये ग्राफ स्टार्ट होता है. इसमें आप इजीली देख सकते हैं कि ग्राफ राइट पे शिफ्ट हुआ है. सो देर इज अ हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स, 2 यूनिट्स, क्योंकि 0 से पास करना चाहिए था, ये 2 पे चला गया, 2 पॉइंट्स राइट पे चला गया, इसलिए इसके अंदर 2 यूनिट्स का राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है. यस, 2 यूनिट्स का. क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पहले वो लिखें, साइन एक्स की ए साइन ऑफ बी इंटू एक्स माइनस सी और प्लस सी. अब इसमें सिंपली आप देखें बी की वैल्यू क्या आ रही है. बी की वैल्यू चारों फंक्शन में अगर हम देखते हैं तो बी की वैल्यू 12.56 है, फिर इसी तरह से बी की वैल्यू 6.28 है और बी की वैल्यू 3.14 है और बी की वैल्यू 0.50 है. अब देखें आपने जो पीरियड फाइंड करना होता है, पीरियड किसकी इक्वल होता है, पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई बी. तो 2 पाई मतलब 3.14 मल्टीप्लाइड बाई, सो 2 पाई अगर हम डेसिमल में देखते हैं तो ये आता है 6.283. 6.283 1/1 तीनों से चारों से डिवाइड कर लें तो जो हमारे पास 0.5 आंसर देता है वो ये वाला आंसर देगा 12.56. इसके साथ अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो इसका आंसर 0.5 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा डिवाइडेड बाई 12.56. तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.5 आंसर आता है इसका. बाकी तीनों से इसका 0.5 आंसर नहीं आता, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा. इसमें ये शायद मैंने एक्सप्लेन भी किया था. द एम्पलीट्यूड ऑफ साइनोसाइडल फंक्शन, द एम्पलीट्यूड इसका मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू जो हम मेथड यूज करते हैं. सो इसमें मैक्सिमम वैल्यू इसकी 50 है और मिनिमम वैल्यू 10 है, तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाता है 40/2 20. और मिडिल लाइन, सो मिड लाइन इज इक्वल टू 50 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 60/2 विच इज 30. तो मिडिल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि आगे हमने इसका पीरियड फाइंड करना है, तो इसलिए ये मिडिल लाइन इसकी ड्रॉ कर लेते हैं. सो मिडिल लाइन अगर आप देखें तो मिडिल लाइन के अकॉर्डिंगली आपको नंबर ऑफ लूप्स को भी समझ आ जाती है. सो नंबर ऑफ लूप्स
कहाँ से कहाँ तक एक लूप हाफ लूप कहाँ पे हो रहा है, ये हाफ लूप स्टार्ट हो रहा है और ये 30 से 50 तक एक हाफ लूप कंप्लीट हो रहा है। हमने फुल लूप देखना है, तो फुल लूप जो है ये 20 में हाफ लूप कंप्लीट हुआ, तो फुल लूप जो है वो 40 में कंप्लीट होगा। सो टोटल 40 इसका पीरियड है। इसके बाद है मॉडलिंग विद दीज, बेसिकली जो नेक्स्ट हमारा लेसन है, मॉडलिंग डेटा विद साइनोसॉइडल फंक्शन। सो ये उसी तरह से जैसे पोलिनोमियल्स को मॉडल कर रहे थे, डेटा में गिवन होता था, हम वहाँ से फंक्शन फाइंड करते थे। यहाँ पे भी इसी तरह से होगा, डेटा हम प्लॉट करेंगे और फिर वहाँ से हम उसकी पीरियड्स और बाकी चीज़ें फाइंड करेंगे। सो एंटर द डेटा सेट इनटू स्टैट्स, हैव योर कैलकुलेटर परफॉर्म्स साइनोसॉइडल रिग्रेशन, हम उस पर परफॉर्म करेंगे। ए हमारा एम्पलीट्यूड होगा, बी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी या पीरियड के साथ लिंक करेगा, सी इंडिकेट्स इफ देयर इज द हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, और डी जो है वो वर्टिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सो हमने इसको प्लॉट करना है और मेक अ स्कैटर प्लॉट ऑफ द डेटा, देन डिटरमाइन द साइनोसॉइडल रिग्रेशन अराउंड टू 4 डेसिमल प्लेसेस। सो stats added list 1। अच्छा, इसकी मुझे पिक्चर लेनी होगी। ज़ीरो, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3, 2.8, 3, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8 and 4। y की वैल्यूज हैं 60, 57.7, 53.2, 46.9, 41.9, 40, 42.8, 50.9, 56.9, 59.6, 59.6, नहीं, 56.8, then 59.6 और 2 पे कॉरस्पॉन्डिंग है 59.4। okay, and then 53.2, 46.0, 41.7, 39.8, 43.2, 51.5, 58.1, 59.8, 58.2, 51.4। ओके, स्टैट में जाके कैलकुलेट साइन रिग्रेशन। ओके, इसने वैल्यूज दे दी हैं। सो ए की वैल्यू 10.1, राउंड टू 4 डेसिमल प्लेसेस 10.106। यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 10.1046, b इज इक्वल टू 3.5369, c is equal to 1.3526, and d is equal to 49.99
49.994. Yes. पीरियड ऑफ दिस ग्राफ, सो बी की वैल्यू हमारे पास है तो हम इसे पीरियड फाइंड कर सकते हैं. सो पीरियड is equal to 2 pi divided by 3.5369. So 2 pi divided by 3.5369, which is equal to 1.776 1.7765. Determine the height at this second and this second. So अब हमारे पास ये फंक्शन आ गया. फंक्शन हम लिख सकते हैं y is equal to 10.1046 sine of 3.5369 t, क्योंकि टाइम दूसरा वेरिएबल है तो हम उसको t ले लेते हैं, प्लस c की वैल्यू 1.3526 प्लस 1.7765, ये सारी प्लस वैल्यूज है. ओके, t is equal to 1.347, y is equal to, so t is equal to 1.34 seconds and t is equal to 200. ये दोनों वैल्यूज 1 by 1, so 1046 sine of 3.5369 into 1.34 plus 1.3526 plus 1.7765. सो ये इसकी हाइट आ जाती है, इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी हाइट आ जाती है 2 पॉइंट 2 पॉइंट, इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस आंसर देना तो 2.848 और 200 के कॉरस्पॉन्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी हाइट नेगेटिव आ रही है. सेकेंड -0.19, इसको भी 1 डेसिमल प्लेस करना है तो 0.2. Determine the first 3 points where the height is 552.0. सो इसको बेसिकली हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फिर हम इसके अंदर दूसरी वैल्यू ले लेंगे 52.0 और वहाँ से वो भी किया जा सकता है या अलजेब्राइकली भी किया जा सकता है. इस फंक्शन को इक्वल टू 52 लें और वहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करें. सो मैं आपको ग्राफिकली मेथड बता देता हूँ क्योंकि आपको शायद ट्रिग्नोमेट्री का इतना आइडिया ना हो. तो इसमें 10.1046 साइन ऑफ 3.536 5369 x plus 1.3526 and plus 1.7765 और दूसरी वैल्यू हमने 52 ड्रॉ करनी है.
ओ सॉरी, डी की वैल्यू डी की वैल्यू 49.994 है। ओ, ये कैलकुलेशंस भी रॉन्ग है। अच्छा, इसको अगेन मैं करता हूँ। टी इज इक्वल टू 1.34, वो जो 1.77 है वो उसका पीरियड था, वो डी की वैल्यू नहीं थी। सो यहाँ से y इक्वल टू आएगा 49.994। सो 200 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट आती है t इज इक्वल टू 200, तो हाइट आ जाती है 48 मीटर्स सेंटीमीटर सॉरी, और 1.34 के कॉरस्पॉन्डिंग 51.072, सो 51.1 सेंटीमीटर। इस तरह से इधर भी चेंजिंग करनी है फंक्शन के अंदर एंड पे जाके। सो ये है 49.994 9.994 इसमें ऑब्वियसली इक्वल्स टू 0। इसको हम करेंगे कोई और जूम देखना पड़ेगा। y is equal to 10.1046 sine of 3.5369 x plus 1.3526 प्लस 49.994 और दूसरी वैल्यू 52। ग्राफ आई डोंट नो इस पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, बट इसको फिर आप खुद देख लें कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे आपके पास, क्योंकि दूसरा जीडीसी होना है तो उस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया कि इसमें मेथड कौन सा अप्लाई होगा, तो इसको आप एक बार देख लें।